हेलो बाबूराव। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। इसमें इसने बोला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है x के वो मान ज्ञात करो। मूल जो शब्द इसने बोला, मूल बार बार आएगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट्स। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करो, मूल बताओ, है ना। मूल का मतलब हो जाता है x का वो मान, x की वो वैल्यू निकालो जो अगर इसके अंदर हम रख दें तो इसको संतुष्ट करे। अगर हम इसमें रख दें तो इसको संतुष्ट करें, मतलब x का मान अगर आप यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पे सॉरी x का मान आप यहाँ रख दोगे और यहाँ रख दोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसको बोलते हैं मूल। तो हमें इसके x के मान ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब हो गया कि x की वो वैल्यू निकालिए जिनके ही इसमें रखने से, समीकरण में रखने से वो समीकरण को संतुष्ट करती है। मतलब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा आप x का मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने से पहले, मूल को रूट्स भी बोल देते हैं, रूट ज्ञात करने से पहले फाइंड द रूट्स होता है हमारा। उससे ज्ञात करने से पहले जो ये हमारा समीकरण है, इस समीकरण को कुछ इस तरह से, इसका जो मानक रूप है ऐसे लिख देते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या लिखा, दोबारा लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आप है ना कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन क्या करोगे आप, जैसे हम पहले इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे ये तो लिखा ही पड़ा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एक्स स्क्र जमा, थोड़ा साफ साफ अच्छा अच्छा लिखते हैं, बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब इसकी इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्र के जो आगे लिखा पड़ा है, एक्स स्क्र के जो आगे, उसको बोलेंगे इसका गुणांक। क्या बोलेंगे, इसका गुणांक, कोफिशिएंट। तो ए क्या है हमारा, इनके एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या, एक है, यहाँ पे क्या है, ए है। तो आपको ये पता लग गया, ए का मान आ गया आपका एक। बी, बी क्या है हमारा, देखो बी यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है घटा 3, यहाँ पे एक्स का गुणांक है बी, तो बी का मान आ जाएगा 3। और जो सी है हमारी, जो लास्ट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म बोल देते हैं, अचर बोल देते हैं, सी आएगा हमारा घटा 10। तो ये इसको बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मानक, मानक है ये, न है बेटा, मानक रूप है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। तो आपको करना क्या है, हल करने से पहले एक छोटा सा तरीका है, इससे हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आप ए बी सी निकालो फट दे से। सवाल देखेंगे, ए का मान कितना भैया, जो आगे कुछ लिखा है 1। बी का मान क्या है, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, घटा 3, मैंने भी गलत लिख दिया, ये बी का मान कितना है, घटा 3। देखो ध्यान से, एक गलती मतलब चूक जाएंगे सवाल से, है ना। घटा 3, और सी का मान है घटा 10। ए बी सी निकालो। इसमें बात करें तो, दूसरे सवाल में बात करेंगे तो हम इसमें ए बी सी क्या हो जाएगा, ए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो ए तो आप यहाँ पे देखो, ए तो क्या आ गया आपका 2, ए का मान तो आ गया 2। बी का मान देखो क्या हो गया, बी क्या हो गया, एक्स के आगे जो लिखा पड़ा है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है। सी क्या होता है हमारा, जो कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट वाली है, सी क्या है घटा 6, सी क्या है घटा 6। तो ये लिखने आने चाहिए आपको। आप समीकरण देखो, 1 सेकंड के अंदर, एक तो नहीं 3 सेकंड के अंदर ए बी सी का मान लिख देंगे। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं बाकी सवाल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मानक रूप लिखने की जरूरत नहीं होती। हम इसमें करते क्या है, ऐसे लिख दो आप, ए क्या होता है, एक्स के आगे जो, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, बी क्या है घटा 3, और सी क्या है घटा 10। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत है सारा। अब आप ध्यान दो, हम एक मेथड होता है हमारा इसको हल करने का, कि जो बीच वाली जो हमारी टर्म है, बीच वाली जो पद है, इसको तोड़ेंगे, है ना। इस बीच वाले पद को तोड़ने वाला मेथड है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब भाई बीच वाली टर्म को, बीच वाले पद को तोड़ दो। तो तोड़ने का मतलब क्या है, ध्यान दो, पहले आप निकालोगे ए इंटू सी, ए गुना सी। ए क्या होता है एक्स के आगे, सी क्या होता है लास्ट वाला, बी क्या होता है घटा 3, सॉरी मतलब एक्स का जो गुणांक हो बी होता है, ये तो पता लग गया। तो अब ए गुना सी कर दो, ए गुना सी, सी क्या है भैया घटा 10 था, तो ए 1 है, सी घटा 10 है, तो ए सी का मान आएगा हमारा घटा 10, और बी का मान कितना है घटा 3। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको। अब आपको करना क्या है,
जो घटा 3 है, जो ये घटा 3 है, इसको इस तरीके से लिखो, इसके दो टुकड़े कर दो घटा 3 को। घटा 3 को आप तोड़ दीजिए, घटा 3 के दो टुकड़े करो, उन दोनों टुकड़ों की अगर हम आपस में गुणा करें तो जो AC है हमारा घटा 10 वो आना चाहिए, है ना। घटा 3 के दो टुकड़े करेंगे और घटा 3 के जो दो टुकड़े आएंगे यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ आएगा, एक टुकड़ा यहाँ आएगा, उन दोनों को अगर गुणा करें तो उसके गुणा का गुणनफल ही आना चाहिए घटा 10। समझ में आयो। ये अब आपको ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने इस पे निजात पा ली, अगर आप सोच समझ के ये बता दोगे तो आप किसी भी गुणनखंड को बहुत आसानी से कर लो, है ना। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं। अब जो मध्य पद है उसको तोड़ने वाली विधि है ये। तो इसमें हम क्या कर देंगे भैया, अब आप हिसाब किताब लगाओ भाई। घटा 3 को मैं कैसे लिख दूं, घटा 3 को मैं कैसे लिखूं कि गुणा करें तो घटा 3 है तो घटा 3 को आप ऐसे लिख सकते हो घटा 6 जमा 3। लेकिन इनके दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा 6 को और 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, घटा 18 आ गया, तो गलत हो गया, है ना। तो आप थोड़ा हिसाब किताब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घटा 5 और जमा 2। देखिए हमने इनके दो टुकड़े कर दिए, घटा 3 के दो, घटा 3 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ घटा 5 जमा 2 लिख देंगे, बिल्कुल घटा 3 ही तो आएगा। अब घटा 5 और 2 के गुणा करोगे तो घटा 10 ही आएगा। ऐसे दो टुकड़े करने थे तो दो टुकड़े हो गए घटा 5 और 2। इसका मतलब ये होगा कि भाई आना तो घटा 3 ही है, घटा 5 जमा 2 करेंगे तो आए तो घटा 3 ही का वापस, और घटा 5 और 2 के गुणा करेंगे तो घटा 10 आया। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आया, -10 आया। AC इसलिए क्या था, हमने क्या होना चाहिए, B के दो टुकड़ों का गुणनफल AC के बराबर आना चाहिए, घटा 10। अब हमने वो कर लिया। आपको बस यही बात सीखनी है कि भैया ये दो टुकड़े क्या क्या होंगे। अब ये तो एक अलग हिस्सा था सवाल का, ठीक है, ये हम साइड में कर देंगे रफ वर्क में। ये करना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमें मदद करता है सवाल को हल करने में। अगर किसी कोई बच्चा मन मन में सारे काम कर लेता तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। शुरू शुरू में आप इसको कीजिए, धीरे धीरे आदत तो आ जाएगी तो फिर ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हम सवाल की तरफ बढ़ देते हैं, अब हम सवाल की तरफ रुख करेंगे। पहला सवाल ये था हमारा, एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 10 बराबर है 0। अभी हमें क्या कर रहा था, बीच वाली टर्म को तोड़ना होता है, मिडिल टर्म हमने तोड़ दिया तो पता लग गया आपको। क्या कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर घटा 3x की जगह लिख दिया आपने 5x जमा 2x घटा 10। कैसे भाई, जो 3 था घटा 3 था ना, घटा 3 को लिख दो घटा 5 और 2, तो घटा 3 आपने तोड़ दिया, घटा 5x और 2x को जोड़ोगे तो वापस ये टर्म दोनों एक ही बात है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया चेंज, है ना। बात आ रही समझ में, ये 2x है और ये 5x है, अगर इनको इकट्ठा वापस करोगे तो वापस घटा 3x आ जाएगी। हमने कोई बड़ी बात तो लिखी नहीं, हमने बीच वाले टर्म को तोड़ दिया। किस हिसाब से तोड़ा, उसके लिए ये सब तिकड़म करना पड़ता है ना। अब क्या करोगे आप, पहले दो में से कॉमन ले लो और आखिरी दो में से कॉमन ले लो। पहले दो में से कॉमन कुछ आता है, पहले दो में से कॉमन आया x, पहले दो में से कॉमन आया x, अंदर बचेगा x घटा में 5, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे भी x है, x बचेगा 1, यहाँ पे x तो बाहर गया 5 बच गया। इन दोनों में से कॉमन निकालो, 2x में से 10 में से 2x में से कॉमन निकालो, क्या जाए 10 में से एक चीज कॉमन आई क्या 2, और यहाँ पे जो निशान होता है ना, ये जमा का निशान है, जो यहाँ पे जो निशान होगा वही यहाँ पे आएगा। यहाँ जमा है तो जमा, यहाँ घटा है तो घटा, तो जमा इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा x घटा 5। जब आप 2 बाहर निकालोगे खींच के तो ये 2 बाहर निकल गया, 10 10 में 2 को लिख देंगे 2 गुणा 5, तो 2 बाहर निकल गया 5 ही रहेगा। अब क्या करते हैं भैया, अगला स्टेप हम, अगले स्टेप में आप इस x को और 2 को इकट्ठा लिख दोगे, हमेशा जो भी ये होगा ना, x जमा 2 और x घटा 5, हम साथ में 0 जरूर लगा देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, पता है समझ, इस तरह लिख लेंगे आप। अब आप क्या किया, अब आप ना भाई अगर मान लो ये एक चीज है दूसरी ये चीज और बराबर है 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो यहाँ 0 होगी, है ना भाई, मान लो 8 गुणा 0 तो ठीक है आ जाएगा सवाल, या फिर 0 गुणा 8 ऐसे कुछ भी, मतलब दोनों में से एक तो 0 होगी तभी तो 0 आएगा। भाई ये 0 कैसे आया, ये 0 यहाँ इसलिए आया कि इन दोनों में से एक तो 0 है, तो आप इतना तिकड़म करने के वजह सीधा इनको इक्वल टू 0 रख लो, x + 2 = 0, बीच में लिख दो या x - 5 0,
भैया तो ये जीरो या तो ये जीरो, कोई तो जीरो होगा, तो एक्स के मान आ जाएंगे इस तरीके से, ये आ गया घटा दो को उस तरफ लेके गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या लिख दो, इंग्लिश में और लिख देते हैं, एक्स बराबर है 5। ठीक है, तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए, एक्स के दो मान आ गए घटा 2 और 5, है ना। बस इस तरह लिखिए, इसने यही बोला था, हमें सवाल में बोला था अगर मूल ज्ञात करो तो दो मूल आए, घटा 2 और घटा 5, सॉरी 5। अब एक बात हूँ, अगर मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ सिर्फ एक्स घटे 3x घटा 10, हमारे दो मूल आए हैं, अगर मैं इनमें से दोनों में से कोई सा भी रखूंगा तो पक्का इधर जीरो आ जाएगा RHS में, हमें RHS में जीरो चाहिए ना, तो मैं LHS में लेके चलता हूँ। LHS में एक बार तो 2 रख के देखो, एक बार 5। मैंने अभी शुरू में जब पार्ट ये शुरू की एक्सरसाइज ये बताया था आपको, मूल होते क्या हैं, एक्स के वो मान जो इसको संतुष्ट करेंगे, तो एक्स का मान यहाँ पे घटा 2 रखूंगा तो भी जीरो आ जाएगा, 5 रखूंगा तो भी, एक बार रख के दिखा देता हूँ, मैं घटा 2 रख देता हूँ। ठीक है, LHS ले लिया आपने, ये हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 घटा 10 बराबर जीरो आ जाए, तो RHS भी जीरो ही है। अब मैं दूसरा रख देता हूँ 5, 5 रख के दिखाऊँ, 5 की घात 2, 3 गुणा 5 घटा 10, तो ये हो गया 5 5 25, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 25 घटा में 25, ये आ गया जीरो, तो RHS क्या हमारा जीरो। तो कहने का मतलब है कि ये आपने एक तरह से जांच भी कर ली कि हमारे मूल हैं जो ये, इनको मूल या रूट्स बोल दो इंग्लिश में, मूल हिंदी में बोलेंगे, ये मूल हमारे ठीक आ गए मूल। और तो ये एक सवाल आपने कर लिया, और ये समझ में आ जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसको किस में तोड़े। अब दूसरा सवाल कर लेते हैं हम, इसको हटा दूं यहाँ से मैं, दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC लिखना होता है ना। दूसरा सवाल ये है हमारा, ये रहा दूसरा सवाल, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ABC हमने लिख लिया, ए का मान हमारा 2 है, बी का मान हमारा 1 है, सी का मान -6 है। ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी अचर लास्ट वाला कांस्टेंट होता है। अब क्या करते थे याद करो, अब आप लिखोगे ए सी, ए क्या हमारा 2, सी क्या हमारा घटा 6, तो 2 गुणा घटा 6, ये आ गया 12 घटा 12 सॉरी, और बी है हमारा 1, तो इस एक के दो टुकड़े करने हैं, बीच वाले जो मिडिल टर्म है बी के हमें दो टुकड़े लिखने होते हैं। इन दोनों टुकड़ों को इस तरीके से करो कि इन दोनों टुकड़ों को जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर आना चाहिए घटा 12। घटा 12 क्यों सोचा भाई, क्योंकि ए सी हमारा घटा 12 है ना, यहाँ घटा 12 आना चाहिए। बी के दो टुकड़े करो, एक को इस तरीके से लिखो, ये सोचने का बिंदु है, पॉज करके सोचो, मैं बता देता हूँ, नहीं तो एक को आप लिख दोगे घटा सॉरी जमा 4 घटा 3, है ना। देखो 4 में से 3 गए, कितना 1 आया, और 4 और घटा 3 की गुणा करेंगे कितना आया घटा 12। बस इतनी बड़ी बात है नहीं ये, 9th में भी थे वैसे ये सवाल, है ना। तो हमने एक को लिख दिया 4 और घटा 3, ठीक है भाई। ये सीखना हमें मिडिल टर्म को तोड़ना, तो मिडिल टर्म थी हमारी ये वाली, ये सवाल यहाँ कर देता हूँ मैं, 2x² + x - 6 = 0। तो हमने जो बीच वाली टर्म है इसको तोड़ना होता है, बीच में एक है, तो इस एक की बजाय अब क्या लिख दोगे आप, इस एक की बजाय क्या, एक एक्स की बजाय लिख दोगे आप, यहाँ पे हिसाब किताब लगाया था हमने 4 और 3, आप लिख दोगे 4x घटा 3x घटा 6। आपने इस x की बजाय ये तोड़ के लिख दिया, इसको एक तरह से फैला के लिख दिया, तोड़ के लिखा, कुछ बोल दो, है ना। वापस करेंगे भाई, 4x घटा 3x, वापस x लिख दिया हमने, कोई बड़ी बात की नहीं, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें एक काम और करना होता है, वो काम क्या है, वो काम ये है कि आप पहले दो में से कॉमन निकालो और आखिरी दो में से कॉमन निकालो, ठीक है। पहले दो और आखिरी दो में से कॉमन निकाल देते हैं। इन पहले दो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 भी है और x भी है, तो मैंने लिख दिया 2x, ये निशान लगा लिया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो ये हो गया x जमा 2। एक बात और बताइए, मैंने जो यहाँ पे निशान होगा ना वही आएगा बीच में, यहाँ घटा है तो घटा, जमा होगा जमा। अब इन दो मनों में देखो क्या कॉमन आ गया, 3 आ गए इनमें ना, 3 आया, अंदर बचेगा x घटा 2, x जमा 2 सॉरी। अगर यहाँ पे घटा का निशान है आपका तो अंदर निशान बदल जाएंगे, देखो यहाँ घटा था तो ये घटा का था जमा होगा, ये घटा का था तो ये जमा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या किया आपने, इस 2x को किसके साथ लिख देंगे, घटा 3 के साथ लिख देंगे, तो इसको आपने लिख दिया 2x घटा 3 और x जमा 2। वैसे समझने के लिए ये बात है कि आप ऐसे कर रहे हो, इसमें जो इनमें से एक तरह से x जमा 2 कॉमन निकाल लोगे,
x जमा तो 2 कॉमन निकालोगे आप तो बचेगा क्या, 2x घटा 3 बचेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे ही। अब क्या करते थे, याद कीजिए, इन दोनों को अलग अलग रख लेंगे, 0 के इक्वल है ना, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इंग्लिश में और लिख दो या हिंदी में या लिख दो, x जमा 2 बराबर है 0। तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 3/2, और इधर या फिर क्या आ जाएगा, घटा 2। तो ये हमारे मूल आ गए। कौन कौन से मूल आ गए भाई, एक तो ये मूल आ गया, एक ये मूल आ गया, हमें मूल निकालने थे, निकल गए। अगला सवाल देखिए, आपको एकदम सवाल देखते हैं सबसे पहले ए बी सी लिखना होता है ना। ए क्या है हमारा, ये रफ वर्क है वैसे, बी 7 है और सी हमारा 5√2 है। ए क्या है, फिर बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक, सी क्या है अचर कांस्टेंट टर्म है। अब क्या लिखते थे हम, ए इंटू सी, ए इंटू सी लिखो, ए क्या है √2 है ना, और सी क्या है 5√2 है ना। ए का मान ये रहा और भाई सी ये रहा, दोनों को गुणा कर दिया ए सी को, तो हिसाब किताब लगा दो कितना आ जाएगा। तो √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √5 इंटू √5 कितना होता है 5, √7 इंटू √7 कितना होता है 7। तो √2 कितना हो गया 2 गुना 5, और ए सी आ गया आपका 10। ए सी कितना आ गया 10। बी कितना है 7, बी है 7, बी है 7, देख लिया बी 7 है, ए सी आ गया 10। तो इस बी के दो ऐसे टुकड़े कर दो, इस बी के दो ऐसे टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों की अगर हम गुणा करें तो उत्तर आना चाहिए 10। 7 के दो टुकड़े बहुत आसान है, 7 के दो टुकड़े बहुत आसान है, क्या 5 और 2, वेरी गुड। तो इसको हम लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। हमने क्या किया भैया, ये जो 7 था इस 7 को तोड़ के क्या लिख दिया 5 जमा 2। ये यहाँ से सीखा कि क्या क्या तोड़े क्यों तोड़े, है ना। तो अब इसको आगे कर लेंगे। आगे करने के लिए मैंने एक बात बताई आप लोगों को, क्या बताई मैंने कि भैया इन पहले दो में से कॉमन निकालो, आखिरी में से निकालो, इनमें से कॉमन निकालो और आखिरी वालों में से निकालो, है ना। पहले वालों में से तो सिर्फ x कॉमन आ गया और तो कुछ आता नहीं, अंदर बचेगा √2x प्लस 5। इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, हिसाब किताब लगाओ। चलो मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या है ये 2, और यहाँ पे √2 है, दिखाई दिया, ये √2 है ये 2 है। तो √2 और 2 में से कॉमन आएगा कुछ, √2 और 2 में से आएगा आएगा आएगा, ये लिखो एक बार समझा दूँ, ये 2 और प्लस √2 ऐसे लिखा मान लो। तो 2 को हमें अभी अभी मैंने बताया 2 है, 2 को क्या लिख दोगे √2 इंटू √2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो इस वाले 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, कुछ गलत तो किया नहीं, ये पहले इसका, अब तो दोनों में एक कॉमन आ ही जाएगा, है ना। वर्गमूल 2 अंदर बचेगा, वर्गमूल 2 जमा 1, ऐसे कर सकते हो आप इस सवाल को इतने। गॉट इट, समझ में आ गए हो। तो इसमें भी आप वर्गमूल 2 कॉमन निकाल दो, ये इस जो येलो है ये वाला हिस्सा है, तो इसको वर्गमूल 2, इसको आप 2 मत देखो इस टाइम, ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है ये वर्गमूल 2 गुणा, मैं छोटा सा लिख दूं समझाने के लिए, वर्गमूल 2 है। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये 2 नहीं है भैया, ये क्या है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो हम एक वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x बचा है, एक वर्गमूल बच जाएगा और x बच जाएगा। अंदर 2 था उसको लिखते हैं √2, एक √2 बाहर निकलेगा, एक फिर बचेगा और x साथ में बच जाएगा, या √2 बाहर निकलेगा बचा 5 बच जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको कर दिए हैं। और ई का क्या करेंगे, इसको किसके साथ जाएगा, इसके साथ अलग से चला जाएगा। तो ये क्या होगा 5 प्लस √2 और बाकी क्या लिख देंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो सवाल गलत, इज इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो सवाल गलत। पिछले में भी कहीं छोड़ दें तो भैया लगा लेना वरना गलत हो जाएगा सवाल। अब क्या करते हैं हम, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, ये 0 के बराबर या फिर √x प्लस 5 0 के बराबर। इसमें इसको इधर लेके आएंगे तो x का मान आ गया -√2, और यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा ध्यान दो, √2x बराबर है घटा 5, x बराबर है घटा 5 बटे वर्गमूल 2। ये दो x के मान आ गए हमारे, कौन कौन से, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, है ना। कितने मान आएंगे, 2 ही आएंगे, क्यों, जितनी x की घात होती है उतने ही आते हैं, उतने आ सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, है ना।
एक्स की घात 2 है तो इसका मतलब जो मूल हैं 2 मूल निकलेंगे। एक्स की घात 3 होगी तो 3 मूल निकलेंगे, 4 होगी तो 4 मूल निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 मूल निकलेंगे हमारे, है ना। ये इतना ही सवाल करना होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको हटा दूं, घेरे हुआ है। ये रफ वर्क है, ये जरूरी नहीं हम कॉपी में करें, अगर बच्चों को आ जाता तो फिर करने की जरूरत नहीं होती। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, मानक रूप में क्या करेंगे, इस 8 को कैसे हटाएं भाई। दो तरीके हैं, क्या पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो, कर दें। 8 से इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। जब इसको 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 एक्स की घात 2। जब इसको 8 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स। जब तीसरे को 8 से करोगे तो क्या, गुणा 8 करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, जमा 1। एक तो ये तरीका है भैया, आसान तो यही लगता है पेपर में, आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि लघुत्तम ले लो, है ना, बटे 1/1। तो लघुत्तम कितना आया, 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1 बराबर है 0। ये 8 है जो इधर आके गुणा हो जाएगा 0 के साथ, तो इसका तो किस्सा खत्म हो जाएगा। कर दें किस्सा खत्म, गुणा 8 कर दिया तो किस्सा खत्म हो गया, तो इधर तो कुल मिला के 0। तो ये हो गया हमारा सवाल मानक रूप में। अब फिर वही राम कहानी चलेगी एसी वाली, ए 16 बी घटा 8 सी 1, ए सी 16 गुणा 1 मतलब ए सी आ गया 16, बी आ गया 8। 8 के 2 टुकड़े कर दें, उन दोनों टुकड़ों की गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो दोनों टुकड़ों, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 8 के 2 टुकड़े करो, दोनों ही गुणा करेंगे तो 16 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 और 4, 4 की गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपने बीच वाले टर्म को जोड़ दिया बड़ी आसानी से। अब की बार ये हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x, और ये हो गया जमा 1। मैंने सब कुछ गलत बता दिया वैसे। क्या गलत बता दिया, बी था आपका घटा 8, ठीक है भैया। तो घटा 8 है, तो घटा 8 है तो घटा 8 को तोड़ो, घटा का ही बड़ा मायने रखता है, घटा का निशान भी बड़े मायने रखता है। तो इसको हम घटा 4 और घटा 4 कर देंगे भैया। घटा 4 करेंगे तो ये तो भगवान का शुक्र है कि ठीक ठीक आ गया, वरना एक घटा के निशान से सारा सवाल गलत हो जाता है। तो घटा 4 16 हो गया हमारा, ठीक है, बात बन गई ठीक। ठीक है, तो घटा का निशान भी मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। पहले 2 में से कॉमन निकालो, आखिरी 2 में से कॉमन निकाल दो। तो भैया पहले 2 में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 4 भी आ सकता है और x भी आ सकता है, नहीं आएगा। तो यहाँ बचेगा 4x घटा में 1। अब मैंने बोला था, कहा बोला था कि यहाँ पे जो निशान है वही लिखना होता है हमें, और अंदर के निशान बदल जाएंगे, घटा अंदर बचेगा 4x घटा 1। ये तो घटा का था जमा हो गया, ये जमा था ये घटा हो गया, है ना, बराबर है 0। अब क्या करेंगे, ये जो 4x है इसको इसके साथ लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 है। अब लिख दोगे 4x घटा 1, और ये हो गया 4x घटा 1 बराबर है 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख देते हैं, रख दीजिए। 4x माइनस और 0, या और वैसे तो एक जैसे ही हैं दोनों, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4, यहाँ भी यही आ जाएगा 1/4। तो इसके दो मूल निकल गए, मूल मतलब जो आंसर है x के मान है, इंग्लिश में रूट बोल देते हैं इसको, दो रूट्स आ गए हैं, है ना, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर 1/4 1/4। ये सवाल देखिए सीधा सीधा ए सी लिख दें, ए का है 100, बी क्या है घटा 20, सी क्या है ए, ये सीधा सीधा लिख दो आप, ए 100 बी घटा 20 सी 1, ए सी 100 गुणा 1 मतलब 100, और बी क्या है घटा 20। घटा 20 के दो टुकड़े इस तरह से लिखो, पहला टुकड़ा यहाँ दूसरा टुकड़ा यहाँ, दोनों टुकड़े गुणा कितने नीचे 100, तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे। घटा 20 के दो टुकड़े, बताओ सोचो समझो और लिख दो, घटा 10 और घटा 10, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और घटा 10 को जोड़ेंगे तो घटा 30 आ जाएगा। यही आना चाहिए, हमें सीखना है भैया, और कुछ नई बात नहीं है। तो ये जो मिडिल टर्म है इसके दो टुकड़े कर दिया आपने, 100x², ये लिख दिया 10x माइनस 10x प्लस 1। आपने इसको तोड़ना सीखना है। तो भैया अब फिर वही बात, इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो, बराबर का निशान के 0 जरूर लिखना है। इनमें से कॉमन आ जाएगा 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। अगर यहाँ घटा का निशान है
मतलब ही नहीं घटा ना लगाए, घटा लगा देंगे अंदर की चीज़ें बदल जाएंगी। ये घटा का था तो जमा का 10x हो गया, ये जमा का था तो घटा का 1 हो गया, है ना। अगर यहाँ घटाता तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। और इसको किसके साथ लिखते हैं, हमेशा इसके साथ लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये भी पिछले सवाल की तरह के आगे दोनों 1 से आगे ना, मतलब इसके मूल भी बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही हैं। तो 10x माइनस 1 0, या फिर दूसरा 10x क्या लिख रहे हैं हम 0। तो भैया 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो दो मान आ गए हमारे x के, 1/10 1/10। ये मूल हैं, इनको इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं।